तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम हो रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा बंद कर दिया था यूट्यूब का वीडियो अपलोड करना। तो आज से लगातार आप लोगों को क्वेश्चन पेपर और सभी क्वेश्चनों के तैयार किए जाएंगे, सभी सब्जेक्टों को तैयार किया जाएगा। यहाँ से आप लोग सभी विषय की तैयारी कर सकते हैं और बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन पेपर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप लोगों का एकदम 80 से 90% आप लोगों का फिक्स हो कि आप लोगों का यहीं से आएगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के बारे में। पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है किस प्रकार से आता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पूरा इस क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को दिखाई देगा। ये मॉडल पेपर 2022-23 यानी पिछले वर्ष का है। तो चलिए देखते हैं। जो कि हमारे जो सिलेबस का नाम है हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संविधान या भारत का संविधान। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको 3 घंटे दिए जाएंगे और मैक्सिमम मार्क 75 दिया जाएगा। और सभी क्वेश्चन क्या रहेंगे, अनिवार्य रहेंगे। और पहले कुछ 5 क्वेश्चन रहेंगे जो लघु उत्तरीय रहेंगे, उसके बाद आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे कि देखा जाए तो यहाँ पर आपको हिंदी वाला देख लेते हैं, आपको हम दिखा देते हैं कि प्रथम प्रश्न के प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए और शेष प्रश्नों का उत्तर लगभग 800 शब्दों में दीजिए। प्रश्नों के सम्मुख उनके पूर्णांक अंकित है। कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है उसके सम्मुख अंक दिया रहेगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये है हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न 100 शब्दों वाला। तो यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन कितने 3 नंबर का है, 5 क्वेश्चन है, यानी कि टोटल आपके 15 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें से आप लोगों का 1-2 क्वेश्चन जरूर से फंस जाएगा। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो बहुत ही हेल्पफुल है और ज़रूर से ज़रूर आएगा। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से तो एक सब पक्का ही आएगा। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई और कब से कब तक रही, क्या लागू किया, इसके बारे में आपको छोटा सा लिख देना है। ज़्यादा नहीं, छोटा सा इंट्रो लिख देना है, इंट्रोडक्शन। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको 1 पेज लिख देना है, बहुत हो जाएगा यदि आप दूर दूर लिखते हैं तो। यदि आप बहुत नज़दीक नज़दीक लिखते हैं तो आपका आधा पेज बहुत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को करना है। किस प्रकार से कॉपी में लिखना है आप लोगों को, एग्जाम में बीए की कॉपी किस प्रकार से लिखना है, इस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है, वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। फिर क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि 1990 भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन 1919 में क्या जोड़ा गया, क्या क्या नहीं जोड़ा गया, और इसके अंतर्गत कौन सा अधिनियम जोड़ा गया है, कौन सा एक्ट जोड़ा गया है, इसके बारे में पूरा आपको डिस्कस मिलेगा। ये आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। इसका भी वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और जो जो क्वेश्चन का आंसर नहीं प्रोवाइड किया है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सभी के पीडीएफ भी आप लोग को उपलब्ध कराए जाएंगे। यदि कारणवश डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलता है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी मेरा भाई है वो एडिट करके अपलोड कर देता है पहले ही। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप चाहे जहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, सभी जगह आप लोगों को हेल्प मिलेगा। फिर देखते हैं नीचे कि भारत में राष्ट्रीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान में प्रस्तावना, क्या प्रस्तावना, किस प्रकार से प्रस्तावना रखी गई थी भारत संविधान की। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना बहुत पहले ही रख दी गई थी, 1895 में ही। फिर उसके बाद 1919 में, 1920 में, 21 में, 22 में और 1910 में, इसी प्रकार से मतलब उस पर संशोधन होता गया और उसके बारे में चर्चा होती गई। तो इस प्रकार से आप लोग उसे लिख सकते हैं। फिर भारत में संविधान में मौलिक कर्तव्य, यानी आप लोगों को पता ही होगा अनुच्छेद 38 के बाद और 52 तक क्या दिया गया है, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। और जो हमारा 12 से दिया गया है 36 तक, वो क्या दिया गया है, मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार। तो इस प्रकार से आप लोग उसे लिख सकते हैं। फिर देख लीजिए, मूल अधिकार का एक आया है राइट, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हमारा सबसे पहला अधिकार है, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ दिया गया है, कि आपको आने जाने की स्वतंत्रता है, कहीं पर बसने की स्वतंत्रता है भारत में। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता इसमें दिया गया है, जीवन जीने की स्वतंत्रता है। फिर देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द केसेस ऑफ इफेक्ट ऑफ रिवोल्ट 1857, यानी 1857 की क्रांति के कारण और परिणाम का उल्लेख कीजिए। जो 1857 की क्रांति थी उसकी
आपको परिणाम उसका क्रांति के कारण और परिणाम का उल्लेख करना है जो कि किस प्रकार से हुआ था। तो ये आपको लिख देना। 1857 की क्रांति में मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई, बहुत सारे लोग जो थे वो शहीद हुए थे, इसके बारे में आपको लिख देना है। फिर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारणों की विवेचना कीजिए। तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारणों का विवेचन करना है आपको। यहाँ पर आपको उसका थोड़ा सा 8 शब्दों में लिखना है, कम से कम 4-5 पेज आपको भरने होंगे। इससे कम अगर आप लोग भरते हैं तो फिर समझ लीजिए कि बहुत कम नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप लोग भरिएगा कि अच्छे लगे, और ज़्यादा आप लोगों को मतलब काट पीट नहीं करना है क्वेश्चन कॉपी में, जो आंसर कॉपी है उसमें। इससे काफ़ी थोड़ा जब सुंदर दिखेगा, तो अगर आप लोगों का थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो जाता है तो भी अच्छे नंबर मिलते हैं। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में आप लोगों को लिख देना है कि किसने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। फिर है एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत संविधान के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो प्रमुख लक्षण कौन कौन से थे, यानी कि आप लोगों को क्या करना है, उसका प्रकृति यानी कि एकात्मक था, संघात्मक था, कौन कौन से उसके लक्षण थे, वो सब पूरा आपको लिखना है। तो इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस कर ले देना है अच्छे से। सभी का वीडियो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, एक एक करके आप लोगों को वीडियो मिलते रहेंगे, आप लोग देखते रहना आंसर। फिर क्या है, डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना तथा उसके क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसकी संरचना किस प्रकार से होती है, यानी कि यहाँ पर न्यायालय की संरचना नहीं किया गया है। जो न्यायालय का जो न्याय होता है, उसका जो जज जज होता है, मतलब वहाँ पर जो न्याय किया जाता है उसका मतलब किस प्रकार से संरचना किस प्रकार से की जाती है, उसका ढांचा किस प्रकार से तैयार किया जाता है, यानी कि कौन वहाँ का न्यायाधीश बनता है, इस प्रकार का आपको इसकी चर्चा करनी है। और डिस्क्राइब द पावर ऑफ फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख कीजिए। भारत के राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों का आपको उल्लेख करना है कि किस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति के क्या कार्य हैं, वित्तीय शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, आपातकाल शक्तियाँ, और क्या क्या कार्य हैं, ये सब आपको यहाँ पर घोषित करना रहेगा, क्या क्या कार्य वो कर सकते हैं। फिर क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसका आप लोगों को वर्णन करना है। तो इसको भी आप लोगों को लिख देना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपी। फिर क्या है, लोकसभा की संरचना और शक्तियों का मूल्यांकन कीजिए। लोकसभा की संरचना किस प्रकार से होती है और इसके शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, जैसे कि जो हमारे यहाँ जिला पंचायत और बहुत सारे चुनते हैं, उन्हीं के अंतर्गत लोकसभा का चुनाव होता है, यानी कि उसे हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनते हैं। फिर क्या है, राज्यपाल की शक्तियों एवं स्थिति की विवेचना कीजिए। राज्यपाल की शक्तियाँ क्या हैं और इसकी स्थिति किस प्रकार की होती है। तो राज्यपाल जो होता है क्या होता है, केंद्र का प्रतिनिधि होता है। जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है, केंद्र का मुखिया होता है, और एक क्या प्रतिनिधि होता है। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। टोटल 5 दूनी 10 क्वेश्चन आएंगे, और 10 क्वेश्चन को आप लोगों से अच्छे से लिख देना है। अच्छे से लिखने के बाद आप लोगों को पॉइंट पॉइंट में करके लिखना है, इससे आप लोगों को काफ़ी और अच्छी लगेगी। नेक्स्ट वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे क्वेश्चन आंसर अति लघु उत्तरीय का, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। सभी वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखते रहना, और आपने लास्ट तक देखा तो उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।